मुल्क भर में आने वाले सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी। आपको बताता चलूँ, सवात, बुनेर और दीगर मुल्क के अजला में पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिश और सैलाब इस वक्त आया हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक इलाके की, सवात की या फिर बुनीर की, तो वहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर सफाई तो अपनी मदद आप कर रहे हैं लोग। जिनके घरों में पानी गया है, जिनके घरों में बाजरी गई है, जिनके घरों में रेत गई है, वो अपनी मदद आप पानी तो निकाल रहे हैं, वो अपनी मदद आप रेत तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनके जो घर सैलाब की वजह से, सैलाब की जद में आए हैं, सैलाब की वजह से उनके छत छिन गए हैं, अभी तक उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से या फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से। यहाँ पर मैंने नाम लिया वफाकी हुकूमत का, हालांकि जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की, लेकिन वफाक हुकूमत को इसलिए मैंने शामिल किया और नाम लिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है कि वो भी आके इलाके को विज़िट करें या फिर इलाकाई सतह पर जितनी हो सके इनके लिए इंतज़ामात करें, इनके लिए राशन का बंदोबस्त करें। फलाही तंजीमें जोक तक जोक आ रही हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी मदद आप ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, वो आ रही हैं, वो बुनीर भी जा रही हैं, वो सवात भी जा रही हैं। अगर मैं बात करूं नौशेरा के इलाके की, अकबरपुरा की, तो वहाँ पर भी तंजीम जो फलाही तंजीम है वो कैंप लगाया हुआ है उन्होंने, और वो इमदाद चंदा इकट्ठा कर रहा है। इस तरह अगर मुल्क के दीगर शहरों की मैं बात करूं तो वहाँ से भी प्राइवेट एनजीओज हैं, जो फलाही तंजीमें हैं, वो सवात तो आ रही हैं, लेकिन सवात के जो रिहायशी हैं, सवात के या बुनीर के जो मुतासिरीन हैं, उनके रहने के लिए छत नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, अपनी सर्वे की बात करूं, तो मैं पिछले 3 दिन से सवात में मौजूद हूं और यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई उनके घर गया है या फिर जिनका कच्चा पक्का जगह बची हुई है वो उसमें क़याम पजीर है, लेकिन फैमिलीज़ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से तो बिल्कुल रब्ता नहीं हो रहा था किसी चैनल वालों के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी हुकूमत नुमाइंदों के साथ। आज जबकि कई इलाकों में बिजली का बंदोबस्त या इंटरनेट का जो निज़ाम है वो बहाल हुआ है, उसके बाद ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक उन बेचारों की, उन बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास अभी इस वक्त कुछ नहीं है, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया गया। स्पेसिफिक अगर सवात की मैं बात करूं तो सवात में मैं ख़ुद भी मौजूद हूँ इस वक्त, और ये व्लॉग भी मैं सवात से ही शूट कर रहा हूँ। तो सवात में जो है तो कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, ना कोई सरकारी कैंप लगाया गया है, ना कोई सरकारी बंदा मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि वो स्पेसिफिक एरिया में जाए, राशन तकसीम करे। तंजीम जो सरकारी फलाही तंजीम है जैसे अल खिदमत फाउंडेशन, उनके नुमाइंदे तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सरकारी कैंप नहीं लगाया कि वहाँ पर लोग जाके रहें, उनको खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। नहीं हुआ। लोग खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं, आज 3-4 दिन है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करे, या फिर जो फलाही तंजीमें हैं, अभी हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ तंजीम या फिर कुछ फलाही इदारे जो हैं तो वो अपने साथ खाना, अपने साथ टेंट वगैरह वो ला रहे हैं और बुनीर की साइड पे, सवात की साइड पे आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताता चलूँ कि इनमें ख़वातीन हैं, इनमें बच्चियां हैं जिनको स्पेसिफिक एक ख़वातीन के अपने ज़रूरियाती सामान होता है। तो लिहाजा जोन सी भी NGOs आती हैं वो ख़वातीन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उनके साथ ये मशवरा करे कि ख़वातीन के लिए क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बच्चियों के लिए क्या ज़रूरी होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ख़वातीन की, वो साथ लेके आएँ। स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, वो साथ लेके आएँ, और इंतज़ामात जो वो लोग करके आ रहे हैं तो वो जितना जल्दी हो सके आए। और हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग अपने बेघर हो गए हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम जितना जल्दी हो सके करें। जी।